जी समी साहब, आप क्या समझ रहे हैं? ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, क्या ये लोग चाह क्या रहे हैं? क्यों ये औचित्य कंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखें, ये बिल्कुल अभी जैसे फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही कि हम भी पता करते हैं, आप भी पता करें, एवरीबॉडी हैज़ बिन टेकन बाय सरप्राइज कि आज 10वीं मुहर्रम है और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, आलम इस्लाम जो है, जो यजीदियत, जो ताकत का इस्तेमाल था, उस पर गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसकी बात की जा रही है, वो भी एक सच्चाई के लिए वो लड़ रहे थे। और आज अब यहाँ पर एक दूसरी तरह की फिस्तायत हम देख रहे हैं, एक दूसरी तरह की डिक्टेटरशिप देख रहे हैं, मनमानियाँ देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या मैसेज है इस वक्त? क्या खौफ व हरास फैलाने की ये कोशिश नहीं है कि आप शहबाज गिल को पकड़ लें, उनके ड्राइवर को ज़दोकोब करें, उनको आप गाड़ी से घसीटें, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दें, फिर उन्हें ले जाएं? कुछ पता नहीं है क्यों। ये कहाँ हो रहा है? ये इस्लामाबाद में हो रहा है, जो फेडरल कैपिटल है। तो वो जो इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, इमरान खान पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये जो सारे वाक़यात हैं, ये जो एक इस वक्त स्ट्रगल है, पूरी कौम को इमरान खान ने जगाया है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद हो, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में लोगों को उनके हकूक़ हो, यहाँ पर लॉ की इन्फोर्समेंट हो, रूल ऑफ लॉ हो, उन्होंने एक खौफ फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए शहबाज गिल के साथ ये किया है। और ये अभी हम तो 2-4 दिनों से कह रहे हैं कि ये क्रैक डाउन होंगे, ये मीडिया पर भी होंगे। ARY को बंद कर दिया गया, बड़ा चैनल है, बगैर कुछ कहे पूरे मुल्क में उसकी नशरियात को ऑफेयर कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। ये क्या है? ये एक गुंडागर्दी की एक मैं ये अर्ज करूं कि एक वो स्टेज हमने अबूर कर ली है कि जो कभी पाकिस्तान में हमें, जो माशाल्लाह में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, जो अब हो रही हैं यहाँ पर। बड़ा ही अफसोसनाक है, डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन जाहिर है अभी ये नहीं मालूम हो सका कि ये कौन लोग हैं। बगैर जाहिर है कोई किसी इदारे के लोग होंगे, कोई पुलिस के लोग होंगे, स्पेशल ब्रांच के होंगे, या कुछ और होंगे जो इस्लामाबाद में इस तरह दिन दिहाड़े इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को अगवा करके ले गए। शहबाज गिल को बहुत कोई बड़ी कोई मालदार शख्सियत तो थी नहीं कि उसे कोई अगवा करके ले गया और रैंसम के लिए, पॉलिटिकल रीजंस के लिए उठाया गया। और क्यों उठाया गया ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे ख्याल में वो भी इस वक्त मिसिंग पर्सन में से एक हैं। जो हम कहते हैं ना कि मिसिंग पर्सन, तो डॉक्टर शहबाज गिल इज ए मिसिंग पर्सन एट द मोमेंट, क्योंकि कुछ पता नहीं उनको किसने उठाया है, कौन ले गया है, कहाँ ले गया है। बड़ा अफसोसनाक है ये सब। और जब तक इसका पता नहीं चल जाता कुछ नहीं हम कह सकते। लेकिन मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक लीडर को दिन दिहाड़े उठा लिया गया, एक बड़े चैनल को ऑफेयर कर दिया गया। आप वजह फरमाने से गए। इमरान इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया। इमरान साहब, शहबाज गिल साहब की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है, जदोगोब किया गया है, उनको कुछ लोग थे जो कि अगवा करके साथ ले गए हैं। क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो स्टेट है उसकी बर्बरियत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल बौखलाए में जमाबंदी चाहते हैं, कोई उनके खिलाफ बात ना करे, कोई चैनल उनके खिलाफ बात ना करे, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। जो शख्स बोलेगा उसकी भी जबान खींच ली जाएगी। और ये अभी तक कोई इसका क्लेम नहीं करा कि उठाया किसने है। अब ये इसके बाद इसका क्या रंग ये देते हैं मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी गवर्नमेंट को भी पता ना हो कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद अपना पता नहीं है। वो कहते ना हमें कुछ अपनी खबर आती नहीं, कुछ हमें क्या खाक समझाएगा कोई। तो ये बड़ी जुल्म की बात है जो इन्होंने किया, और इंशाल्लाह इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज यौम आशूर है, 10 तारीख है मुहर्रम की, बजाय इसके कि हम इज्जत एहतराम के साथ उनकी याद में, शोहदा की याद में उसको गुजारते, ये इन्होंने नया कहानी इन्होंने शुरू की है। इंशाल्लाह इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो इमरान साहब, हम ये देख रहे हैं कि एक तो मुराद सईद साहब ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिस पर नजर आ रहा है कि उनके असिस्टेंट पर तशद्दुद किया गया है और उनको अगवा करके ले गए हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं? क्या किसी इदारे के लोग हो सकते हैं? आपको क्या समझ आ रहा है? मुमकिन है किसी इदारे से ताल्लुक हो, या लेकिन होगा तो हुकूमत की हिमा पर ही होगा। वो चाहे FIA हो या और कोई दूसरा इदारा हो, या जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं उस तरफ कोई हो, आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि मैं अभी समी इब्राहिम साहब की बात सुन रहा था कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना चाहिए। हमारे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं
उनको सुओ मोटो इसके ऊपर लेना चाहिए कि ये मुल्क में हो क्या रहा है, ये क्या किस किस्म का जुल्म बर्बरीत। ये जमहूरियत तो है ही नहीं, ये तो वर्ल्ड डिक्टेटरशिप से भी बुरा है। इससे तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप हो जाती तो शायद इससे बेहतर हालात होते हैं मुल्क के। सही। तो इमरान साहब, जब से चीज़ें चेंज हुई हम देख रहे हैं, कभी सहाफ़ियों की ज़ुबाबंदी की जाती है, कभी सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी उनको नोटिस भिजवाए जाते हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इससे पहले भी शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रात को 3:30 बजे उनको छोड़ा गया और जिस जगह पर उनको रखा गया बहुत ही ख़राब वहाँ पर सूरत हाल थी, बैठने की लेटने की जगह नहीं थी, पीने के लिए जो पानी दिया गया वो भी गंदा था। ये क्या मैसेज दे रहे हैं, ये चाह क्या रहे हैं, ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? देखें, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है हमेशा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मेलोडाउन होकर खत्म हो रहा था। ये अब इन चोर और डकैतों की जो हुकूमत आई है, अब इन्होंने दोबारा से ये डंडे शुरू किए, बिकॉज इनके पाँव तो है ही नहीं, ये ग्राउंड में पब्लिक के पास तो पहुंच नहीं सकते, ये बर्गर खाने तो अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो ये किधर जाएंगे। ये अलावा इसके कि स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल, अलावा इसके कि जुल्म बर्बरियत जारी रखें, इनके पास और कोई तरीकेकार है नहीं अपने मसनद पे बैठने का, और इंशाल्लाह इस मसनद से भी इनको उतार कर फेंकेंगे नीचे। तो इमरान साहब, इक़्तिदार की हवस की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि नौशेद कंडों से क्या वो सब मुमकिन है जो ये चाह रहे हैं, जिस टारगेट को ये अचीव करना चाह रहे हैं, वो हो पाएगा? नहीं सहरिश, इनके पास अब ऑप्शन नहीं ना कोई, अब दूसरा ऑप्शन बताया कि वो क्या करें। अब वो अवाम के पास जाते हैं तो वहाँ जूते पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं तो लोग बुरा भला कहते हैं। इनके अपनी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो ऐसा कोई चीज कर सकेंगे जिसकी वजह से अवाम उनकी तरफ देखे। इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन हारते हैं, तो ऑप्शन तो अब है ही कोई नहीं इनके पास, अलावा इसके कि उससे कंडे अपनाएं, तो वो ये कर रहे हैं। सही। इमरान साहब, अब आज यौम आशूर है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या किया जाएगा? अब वो लोग हैं जो कि वर्दी में भी नहीं थे और उनको लेके चले गए, और कुछ लोग थे नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां थी। एहतजाज अगर आप करते हैं तो क्या क्या कुछ सोच रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि अब आज इंटरनेट भी बंद है, मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मैक्सिको में और दूसरे जो हमको देखते हैं ना ड्रग कार्टेल की, अगर आपने कोई मूवी या सीरियल देखी हो तो उसके अंदर इस तरह से दिखाते हैं कि वो गाड़ियां आई हैं बगैर नंबर प्लेट के बंदे को ले गई हैं, उसको पता ही नहीं लगता है कि किधर गया। तो हम स्लोली ग्रेजुअली सब पाकिस्तान को उस तरफ हम ले जा रहे हैं कि कार्टेल जो है वो मुल्क चलाएगा। अब वो ड्रग कार्टेल हो या चोरी वाला कार्टेल हो, क्योंकि है तो ये भी कार्टेल ना। कार्टेल होता क्या है कि इनके पास ब्लैक मनी है, इन्होंने अपना पैसा लॉन्ड्री करके पाकिस्तान से बाहर भेजना है और अपने केसेस खत्म कराना है। यही कार्टेल का भी काम होता है कि उन्होंने जो उनका ड्रग का पैसा होता है उन्होंने अपने मुल्क से बाहर भेजना होता है और अपने केसेस अपने खिलाफ खत्म कराने होते हैं, और जो नहीं मानता उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जैसे शहबाज गिल के साथ करें, ये सिसिलियन माफिया का जो अलकाब दिए गए थे ना इनको, ये 100% ये सिसिलियन माफिया स्टाइल ऑपरेशन है ये जो आप आज देख। तो इमरान साहब, आप आगे हालात क्या बनते देख रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि भाई मंसूबा, जो हमें पता चल रहा है कि मंसूबा बनाया गया है, आगे मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और आप लोगों ने तो खुद कहा है कि रेड लाइन इमरान खान है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मजीद अब गिरफ्तारियां होंगी? मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा बेवकूफ़ी का काम ये नहीं कर सकते कि अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। आज बिलाशुबा इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सारी अवाम उनके साथ खड़ी है। ये अगर मुर्सी वाला काम करना चाहते हैं, इमरान की समझते हैं कि इमरान खान के साथ मुर्सी वाला काम करेंगे तो इनकी खाम ख्याल है, ये सब के सब इनके गलों में फंदे पड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा अगर इन्होंने कोई इस तरह की हरकत की। तो बहुत ही डेंजरस गेम ये खेल रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन करा दें और उसके बाद ताकि पाकिस्तान स्मूथ सेलिंग पे आ जाए। इलेक्शन ही आपको पता है कराएंगे नहीं, इसलिए कि इनको पता ही हार जाएंगे। पंजाब में इन्होंने बुरी तरह डिफीट देखी, अब इंशाल्लाह कराची में दिखाएंगे। अच्छा, वैसे इमरान साहब, अब इस सारी सूरत हाल पर हम ये देखते हैं कि सांप सूंघ जाता है, कोई इंतजामिया में से सामने नहीं आता कि वो आकर ये बात करे या बोले कि भाई हम इसकी तहकीकात कराएंगे या फिर इस पर बात की जाए, कोई भी सामने नहीं आता। तो ये तो एक खुला मतलब वाजे है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, या फिर आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसे कैसे हो गया शहर इक़्तिदार में? आप भी यह तो वाकई बहुत बोली है। नहीं, मैं आपके सुनना चाह रही हूं। आप मुझे बताइए, इंतजामिया की जरूरत है कि ये बाहर आके कोई बात करें? इंतजामिया तो खुद छुपी बैठी रहती है अंदर कमरों के अंदर ही। ये तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंतजामिया तो बेचारी खुद डरी बैठी रहती है कि जी ये हो गया, बस अब हमारे ऊपर बात आ जाएगी, लिहाजा मैं छुप जाऊंगा, छुप जाऊँ। आशूरा के चक्कर में फोन बंद करके अब सारी इंतजामिया सोई पड़ी होगी, कल होश आएगा उसके बाद देखेंगे।
चले, बस मुझे इस पर ना इमरान साहब वो ख्वाजा जो आसिफ साहब हैं उनकी वो बात याद आ जाती है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अगर ये सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं। बहुत ही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।